हेलो फ्रेंड, स्वागत है सभी का राहुल स्टडी पॉइंट पे। तो फ्रेंड देखिए, हम लोग बीपीएससी टायर 3.0 के हिस्ट्री से संबंधित कुछ क्वेश्चन को जो है कर चुके हैं। तो हम लोग आज इस वीडियो में जो है 20 क्वेश्चन को और सॉल्व करेंगे। तो आप लोग जो है वीडियो को अंत तक देखिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाली बटन जरूर दबाएं, जिससे कोई भी बीपीएससी टायर 3.0 से संबंधित वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप लोग वीडियो को देख करके लाभ ले सकते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स हम लोग जान रहे हैं कि यह एग्ज़ाम जो है जून में होने वाला है, इसलिए समय बहुत कम बचा है। तो आपको जितना से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है और जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटैच कर लेंगे उतना बेहतर रहेगा। तो चलिए हम लोग एक एक प्रश्न को देखते हैं। आप लोग जो है लास्ट तक देखिए। देखिए, पहला प्रश्न आपका है कि भारत का पहला, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखेंगे तो एग्ज़ाम के नज़रिए से तो बहुत ही अच्छे प्रश्न है। आपको यहाँ से देखिएगा कितना आप लोग सही कर रहे हैं। देखिए, भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट या कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर किसने शुरू किया था? तो यहाँ पे देखिए आपका, जैसे आपका ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, दूसरा है जेम्स अगस्टस हिक्की, तीसरा है राजा राम मोहन राय, चौथा उपरोक्त में से एक या अधिक, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए आपका ऑप्शन जो है 5 बनेगा। तो देखिए कभी कभी क्या होता है कि दो ऑप्शन सही होते हैं। जब आपका 2 ऑप्शन सही होगा तो आपको उपरोक्त में से एक या एक से अधिक लगाना है। जब कोई नहीं होगा तो उपरोक्त में से कोई नहीं लगाना है। लेकिन ज़्यादातर यही होता है कि एक ही ऑप्शन आपका सही होता है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो ऑप्शन 2 के साथ जाएगा। देखिए, जेम्स अगस्टस हिक्की थे जो बंगाल गजट कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर शुरू किए थे। दूसरा आपका प्रश्न है कि लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तुत प्रेस सेंसरशिप अधिनियम 1799 ने क्या अधिनियमित किया था? देखिए क्या अधिनियमित किया गया था। देखिए, प्रेस सब्सिडी, सभी प्रकाशित सामग्री की पूर्व सेंसरशिप, तीसरा है प्रेस की स्वतंत्रता, चौथा आपका उपरोक्त में से एक या अधिक, या पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए ऐसे सिचुएशन पे हम लोग देखेंगे 5 ऑप्शन हैं, ये तो 2 ऑप्शन हर जगह आपको कॉमन मिलेगा, तो इसलिए हम लोग को तीनों ऑप्शन को देखते हैं। तो देखिए इस प्रश्न का, दूसरे प्रश्न का आंसर जो होगा वो आपका दूसरे के साथ जाएगा, यानी सभी प्रकाशित सामग्री की पूर्व सेंसरशिप आपका जो है सही हो जाएगा। देखिए प्रश्न 3 है, किस अधिनियम को मेटकॉफ अधिनियम के नाम से जाना जाता है जिसने भारतीय प्रेस को पूर्ववर्ती प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया था? देखिए 1835 का प्रेस अधिनियम, दूसरा है लाइसेंसिंग विनियम 1823, तीसरा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। तो देखिए तीसरे प्रश्न का जो आंसर होगा वह 1835 प्रेस अधिनियम होगा आपका जो है। इस अधिनियम के अंतर्गत मेटकॉफ अधिनियम के नाम से जाना जाता है, जिसके भारतीय प्रेस को पूर्ववर्ती प्रतिबंध से मुक्त कर दिया गया था। तो आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। देखिए प्रश्न 3 है, भारतीय प्रेस अधिनियम 1931 किस आंदोलन के खिलाफ दुष्टाचार को दबाने के लिए लागू किया गया है? तो देखिए 4 का आपका होगा सबने अवज्ञा आंदोलन के लिए होगा। आपका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। देखिए प्रश्न 5 क्या कह रहा है कि 1908 और 1910 के प्रेस अधिनियमों को निरसन किस वर्ष हुआ और इसकी सिफारिश किस समिति के द्वारा की गई थी? देखिए प्रश्न बहुत ही मस्त है कि 1908-1910 के प्रेस अधिनियमों का निरसन किस वर्ष हुआ और इसकी सिफारिश किस समिति द्वारा की गई थी? तो आपका ऑप्शन है 1921 सप्रू समिति, 1931 साइमन कमीशन, 1947 बेबेल योजना। तो देखिए यह जो आपका हुआ था यह 1921 सप्रू समिति के अंतर्गत हुआ था। तो आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। प्रश्न 6 है, कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश की आलोचना करने वाले गुस्से भरे संपादकीय के लिए जेल जाने वाले पहले भारतीय पत्रकार कौन थे? तो देखिए आपका कौन सा इसमें होगा, या सुरेंद्र बनर्जी थे। आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए प्रश्न 7 है कि लाइसेंसिंग विनियमन 1823 के कारण राजा राम मोहन राय को किस समाचार पत्र का प्रकाशन बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा था? देखिए प्रश्न जब ना समझ में आए तो प्रश्न को एक बार 2 बार जब पढ़ेंगे तो इससे पता चल जाएगा कि इसका जो है आंसर क्या आना है। देखिए लाइसेंसिंग विनियमन 1823 के कारण राजा राम मोहन राय को किस समाचार पत्र का प्रकाशन करने के लिए मजबूर होना पड़ा था? देखिए आपका ऑप्शन है बंगाल गजट, मीरात उल अकबर, केसरी। तो देखिए जो 7 का है वो आपका जो है मीरात उल अकबर हो जाएगा। आपका ऑप्शन दूसरे के साथ जाएगा। प्रश्न 8 है, भारतीय प्रेस अधिनियम 1910 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
तो कौन सा कथन सही है? इसमें देखिए इसे शाब्दिक और अंग्रेजी दोनों प्रकाशनों पर कड़ी सेंसरशिप लगा दी गई थी, या आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा यहाँ पे। देखिए प्रश्न 9 है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1978 के दमदारी उपायों, देखिए दमनकारी उपायों से बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका को रातों रात अंग्रेजी समाचार पत्र में किसने बदल दिया? देखिए आपका शिशिर कुमार घोष, दूसरा मोतीलाल नेहरू, तीसरा दादा भाई नौरोजी। यहाँ पे देखिए आपका जो होगा किसने किया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में दमनकारी उपायों से बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका को रातों रात अंग्रेजी समाचार पत्र में किसने बदला था? तो आपका यहाँ ऑप्शन पहला हो जाएगा, शिशिर कुमार घोष। ये प्रश्न 10 है, समाचार पत्र अधिनियम 1908 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला आपका है, इसका उद्देश्य माध्यम राष्ट्रवादी गतिविधि पर अंकुश लगाना था। दूसरा है, इस अधिनियम में मजिस्ट्रेटों के प्रेस की संपत्ति को जब्त करने का अधिकार दिया, जिससे आपत्तिजनक सामग्री प्रकाशित हुए जिससे हत्या हिंसा के लिए उकसाने की संभावना थी। तीसरा है, इसमें लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में लगाया गया था। तो उपरोक्त कथनों में कौन सा गलत है आपको गलत यहाँ पे देखना है कि कौन सा आपका गलत है। तो देखिए आपका केवल जो है 1 और 3, मतलब आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। 1 और 3 गलत है, दूसरा आपका सही है। देखिए प्रश्न 11 है, शिक्षित करो, आंदोलन करो और संगठित करो के लिए कौन जाना जाता है? तो यह नारा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो इसमें देखिए महात्मा गांधी, डॉक्टर BR अम्बेडकर, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। तो इसमें देखिए जो 11 का आपका ऑप्शन होगा या दूसरा हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे, इन्होंने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। आपका ऑप्शन यहाँ दूसरा हो जाएगा। प्रश्न 12 है, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन AIWC की स्थापना हुई थी, तो कब हुई थी? या 1927 में हुई थी। आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। देखिए प्रश्न 13 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दयानंद सरस्वती ने किस आंदोलन की स्थापना की थी? तो आर्य समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज। देखिए प्रश्न देखने में तो बहुत आसान लग रहा है, लेकिन एग्जाम समय में यही प्रश्न जो है कन्फ्यूजन बन जाता है। इसलिए जो प्रश्न आसान है उसको बहुत अच्छे से देखना है, क्योंकि आसान प्रश्न को नहीं गलत करना है और कठिन प्रश्न तो अपने आप सही हो जाते हैं। तो देखिए इसमें दयानंद सरस्वती ने किस आंदोलन की स्थापना की थी? तो यह जो है आर्य समाज की स्थापना की थी। आपका ऑप्शन पहला हो जाएगा। देखिए प्रश्न 14 है, दक्षिण भारत में आत्मसम्मान आंदोलन के नेतृत्व किसने किया था? तो दक्षिण भारत में जो आत्मसम्मान का नेतृत्व किया था वो किसने किया था? AV रामास्वामी नायकर ने। आपका ऑप्शन यह पहला हो जाएगा। प्रश्न 15 है, 19वीं सदी के भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों को मुख्य रूप से किस विचारधारा ने प्रभावित किया? तो ऑप्शन पहला है मार्क्सवाद, दूसरा तर्कवाद, तीसरा पूंजीवाद। तो देखिए आपका 15 का क्या होगा कि 19वीं सदी के भारत में सामाजिक आर्थिक सुधार आंदोलनों को मुख्य रूप से किस विचारधारा ने प्रभावित किया है? या तर्कवाद ने प्रभावित किया। आपका ऑप्शन या दूसरा हो जाएगा। देखिए प्रश्न 16 है, जन्म के तुरंत बाद बालिकाओं को मार डालने की प्रथा किस समुदाय में प्रचलित थी? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो ये सब प्रश्न जो है देखिए गलत नहीं होना चाहिए। जन्म के तुरंत बाद बालिकाओं को मार डालने की प्रथा किस समुदाय में प्रचलित थी? तो देखिए उच्च जाति बंगाली और राजपूत में, दूसरा गुजरात और व्यापारिक समुदाय में, तीसरा केरल के मछुआरा समुदाय में। तो देखिए यह जो है उच्च जाति के लोगों में जो बंगाली और राजपूत थे, इसमें जो है बालिकाओं को जो पैदा होने पर ही जो है उन्हें मार डालने की यह प्रथा थी। तो आपका ऑप्शन यहाँ पहला सही हो जाएगा। देखिए प्रश्न 17 है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने किया था। 18 है, किस अधिनियम में लड़कियों का विवाह की आयु 12 वर्ष से बढ़ाकर 14 कर दी गई? शारदा अधिनियम 1930, सहमति आयु अधिनियम 1891, बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929। तो देखिए आपका बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है कि किस अधिनियम में लड़कियों की विवाह की आयु 12 से बढ़ाकर 14 कर दी गई थी? तो ये आपका ऑप्शन पहला हो जाएगा। शारदा अधिनियम 1930 के अंतर्गत जो है लड़कियों की आयु 12 वर्ष से बढ़ाकर 14 कर दी गई थी। देखिए प्रश्न 19 है, सती प्रथा को समाप्त करने के लिए कौन सा अधिनियम लागू किया गया?
तो सती प्रथा का जो समाप्त करने के लिए या जो नियम लागू किया गया था वह था आपका बंगाल विनियमन 1829 था। आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। देखिए प्रश्न 20 है, भारत में विधवा पुनर्विवाह आंदोलन की अग्रदूत किसे कहा जाता है। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में विधवा पुनर्विवाह आंदोलन का अग्रदूत किसे कहा जाता है। तो स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, ईश्वरचंद विद्यासागर को। तो किसे कहा जाता है इन्हें, ईश्वरचंद विद्यासागर को। ऑप्शन यहाँ पे आपका तीसरा सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये रहे आपके 20 क्वेश्चन। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग का 20 में से कितना स्कोर हुआ है। तो फिर मिलते हैं हम लोग एक और वीडियो के साथ। आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, जिससे उनको भी वीडियो को लाभ मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिए राहुल स्टडी पॉइंट पे। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।